कौन से गांधी हैं पूछे तो दादाजी वाली गांधी है या कौन जी वाली गांधी है? अगर कोर्ट का अपमान न किए होते और कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। विपक्ष की कई नेता एकजुट हो गए और कह रहे हैं कि अब दूसरा आपातकाल लग गया है देश में। क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? लेकिन मैं जानता हूं कि करोड़ों अति पिछड़े समाज को गाली देने की सजा कोर्ट ने भी दी है और आने वाले दिन भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना। मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्या चली गई? बीजेपी मानो ऐसा जश्न मना रही हो जैसे होली और दिवाली आज ही उनके लिए है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जिस तरीके से नेताओं के बीच में ठहाके लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जंग उन्होंने चाइना से जीत ली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद ये छोटी सी खुशी बताती नहीं है कि मोदी सरकार आखिरकार किस लेवल पर आ गई है। ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये वो मोदी सरकार है जो अपने नेताओं की, खुद पीएम मोदी अपनी पीठ थपथपाते नहीं भूलते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जिस तरीके की वाहवाही ली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते तो सदस्यता रद्द नहीं होती, लेकिन सवाल तो यही था कि माफ़ी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और नेताओं को, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 2014 से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, और जब उन्हें पता था कि 2014 में उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर रखा जा रहा है, उस वक्त उन्होंने किस तरीके से तमाम मुद्दों पे बात की। उन्होंने कहा हमारे देश में पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स लगता है, दूध से बने प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी है, सब चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा। लेकिन 2014 के बाद जो उनका रूप बदलता चला गया और कोरोना के वक्त में लाशों पर राजनीति की, नोटबंदी के वक्त में लाशों पर राजनीति की, ये जाहिर तौर पर नहीं बताता कि ये झूठ की सरकार है, इनकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। और ये माफ़ी मांगना तो छोड़िए, ये तो विपक्ष के आगे झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। कम से कम विपक्ष मुद्दे की बात तो कर रहा है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर भले ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सीधे तौर पर कहा कि मैं ना डरा हूं ना डरूंगा, और उन्होंने ये कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि गलती उन्होंने नहीं की। अपने दर्शकों को एक बयान दिखाएंगे राहुल गांधी का कि कैसे सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि जब गलत किया नहीं है तो माफ़ी किस बात की मांगनी, और सरकार उन्हें ना तो डरा सकती है और ना ही झुका सकती है। देखिए रिपोर्ट। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया।
दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज बीजेपी के तमाम नेता, आज तमाम बड़े वरिष्ठ दिग्गज सड़कों पर उतरे हैं, जमीन पर उतरे हैं। उनका ये कहना है कि भाई राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लेते तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती। लेकिन राहुल गांधी का समर्थन आज विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि राहुल गांधी अकेले नहीं है या कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है। आज तमाम विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई हैं। अपने दर्शकों को दिखाते हैं गिरिराज सिंह ने किस तरीके से राहुल गांधी पर छीटाकशी करते हुए कहा कि अगर माफ़ी मांग लेते तो संसद की सदस्यता नहीं जाती। कौन से गांधी हैं पूछे तो दादाजी वाली गांधी है या कौन जी वाली गांधी है? अगर कोर्ट का अपमान न किए होते और कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। ये विपक्षी कई नेता एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब दूसरी का आपातकाल लग गया है, देखिए क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? लेकिन मैं जानता हूं कि करोड़ों अति पिछड़े समाज को गाली देने की सजा कोर्ट ने भी दी है और आने वाले दिन भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना। ये भी रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि भाई आज के वक्त में, अभी के वक्त में अगर बीजेपी राहुल गांधी से डरी नहीं है तो क्यों उनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया? या सीधे तौर पर जब राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही सरकार तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि भाई राहुल के सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन संसद की सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी से जिनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई है। इससे पहले अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस वक्त उनके भी संसद की सदस्यता पर बात आ गई थी और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, उनकी भी संसद की जो सदस्यता है वो रद्द होने की बात जब आ जाती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है संसदीय तो अपने पूरे इस संसदीय सीट से। तो ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ये तीसरे शख्स हैं राहुल गांधी जिनकी संसद सदस्यता खत्म की गई है। लेकिन बहन प्रियंका का ये कहना है कि राहुल गांधी जो उनके भाई हैं उनको डराने और धमकाने का जो काम किया गया या फिर जिस तरीके से सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं था इसलिए उनकी संसद सदस्यता खत्म करवाई गई, ये सीधे तौर पर मोदी सरकार की तानाशाही है। क्या कुछ कहा प्रियंका ने, देखिए रिपोर्ट। 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी।
उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं। कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़
ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हो। तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगातार राहुल गांधी का समर्थन किया और करते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज मोदी सरकार बैकफुट पर है। आज विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से सरकार को घेर लिया है, ये आने वाले वक्त में सरकार के लिए सही संकेत नहीं है। और मेरा सवाल आखिरी जनता से यही रहेगा, क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।